आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार बीएड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी के मिक्सअप सेट नंबर 1 को लेकर आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हम 20 प्रश्नों के संग्रह को लेकर आए हैं। बाकी आपके जो है टॉपिक वाइज चल रहे हैं, थ्योरी भी बहुत जल्द जो है आपके क्लासेस कराए जाएंगे। और अभी हम जो है महत्वपूर्ण जो है 20 प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपका हिंदी का मिक्सअप प्रश्न है, यानी कि बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर यह प्रश्न बनाया गया है। और जितने भी प्रश्न यहाँ पर कराए जाएंगे वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया हुआ प्रश्न है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, साथ ही साथ आपके डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाकी हमारा इतिहास, हमारा जो है आपका बायोलॉजी, साइंस और आपके रीजनिंग के क्लासेस चल रहे हैं। बहुत जल्द आपको मैथ और आपके जो इंग्लिश है उसके भी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगे, ताकि आपको आगे वाले एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं हो। समझ रहे? तो हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। आप सभी लोग तैयार रहिएगा, और साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के सपोर्ट और प्यार के बिना ये चैनल जो है अधूरा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न की हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका है प, फ, ब, भ और म खाली स्थान व्यंजन होते हैं। अब बताना है आपको, आप सभी लोगों को स्वर और व्यंजन के बारे में पता होगा। ये स्वर हमारा क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। स्वर की बात कर ले तो आपका अ से लेकर जो है अ तक होता है, इसकी संख्या 11 होती है। वहीं पर अगर हम व्यंजन की बात कर लेंगे तो यह हमारा क से लेकर जो है ज्ञ तक होता है, इसकी संख्या शायद 43 आपकी होती है। ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, शायद 43 होती है, जोड़िएगा तो शायद आपका ये 34 शायद होती है। देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा डाउट है मुझे इसमें। समझ गए जी? तो ये आपका होता है स्वर और ये आपका होता है व्यंजन। तो हमारा जो है व्यंजन यहाँ पर है प, फ, ब, भ, म। समझ गए? और यहाँ पूछा गया है कि मतलब व्यंजन खाली स्थान व्यंजन होते हैं। कौन सा व्यंजन होते हैं? दंत दंत से होते हैं, ओट्स होते हैं, कंठ होते हैं, तालव्य होते हैं। यानी कहने का मतलब है यह प्रश्न का कि जो ये आपका प वर्ग है, प वर्ग का हम लोग उच्चारण, हम लोग जो है जो आपके उच्चारण है वह किसके माध्यम से करते हैं, किसके जो है माध्यम से करते हैं, यही पूछा है यहाँ पर प्रश्न। जो हमारा ये प वर्ग है इसका उच्चारण जो है कैसे करते हैं, तो बोलिएगा प, फ, ब, भ, म। तो हमारा ओठ का जो है प्रयोग होता है, ओठ जो है ऊपर नीचे टच करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर जो है हमारा ओट्स हो जाना चाहिए। समझ गए? यानी कि यहाँ पर हम लोग जो है ओट्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक ये प्रश्न क्लियर हो गए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ये अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 2 नंबर है, और यह 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा। उस कवयित्री, देखिएगा, उस कवयित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। अब यहाँ पर आपको जो है बताना है कि यह जो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है कवित्री, क्या ये कवित्री जो है सही लिखा गया है? ऑप्शन में देखिए यहाँ पर कवित्री, कवयित्री, कवित्री और कवित्री। बताइए कौन सा यहाँ पर सही आपको लिखा गया है? तो जो यहाँ पर देखिएगा उस कवित्री की कहानियां, ये कहानियां बहुत पसंद की गई, तो ये जो यहाँ पर कवित्री लिखी गई है वो गलत लिखा गया है। यहाँ पर जो सही तरीका होगा क्या हो जाएगा? कवित्री ऐसे नहीं लिखाता है, बल्कि क व इत्री ऐसे होता है। समझ गए? ये वाला होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बी में यहाँ पर आपको नजर आता दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा जो है सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ये कवित्री की जगह जो है हमारा ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? ये प्रश्न क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि रत्नाकार का सही संधि विच्छेद होगा। बताइएगा यहाँ पर क्या है? रत्नाकार, यहाँ पर लिखा गया है रत्ना, रत्नाकार, रत्नाकर है, रत्नाकर। तो देखिए इसका संधि विच्छेद जो होगा आपका रत्न प्लस आकार होगा। क्या होगा? आकर, आकर होना चाहिए जी, रत्न प्लस आकर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, रत्न प्लस आकर, यही सही है। रत्न प्लस आकार नहीं होगा, देखिए आकार यहाँ लिखा गया है, ये गलत हो जाएगा। रति तो होगा नहीं, फिर यहाँ पर रत्ना भी नहीं होगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर देखिए ना लिखा है, और जब हम ना का उच्चारण करते हैं तो इसमें हमारा आ निकलता है, तो वही हमने लिखा यहाँ पर आ कर। समझ गए? रत्न प्लस आकर, जब इसको हम जोड़ेंगे दोनों को तो यह हमारा रत्नाकर बनेगा। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है ये प्रश्न? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां पर देखिएगा
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि अल्पज्ञ का विलोम बताइए। यहाँ पर आपको विलोम शब्द बताना है। अल्पज्ञ का, अल्पज्ञ यानी कि थोड़ा जानने वाला, क्या होगा? थोड़ा बहुत जानने वाला। इसका मतलब यही होता है, थोड़ा बहुत जानने वाला, यानी जिसको थोड़ा सा ज्ञान हो उसी को हम लोग जो है अल्पज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पर अल्पज्ञ का विलोम आपको बताना है। यहाँ पर देखिएगा अवज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ और सर्वज्ञ। तो जो आपका अल्पज्ञ है इसका विलोम आपका होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कहने का मतलब है सभी कुछ, क्या होगा? सभी जो है आपका सभी कुछ जानने वाला, सभी कुछ जानने वाला, इसी को हम लोग जो है सर्वज्ञ बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर है प्रश्न? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बोला गया है श्री गणेश शब्द का विलोम करना, विलोम बताइए। श्री गणेश का मतलब होता है ना शुरू करना। क्या होता है? शुरू करना, शुरू करना, या इसका मतलब जो है आपका आरंभ भी होता है, आरंभ करना, ये भी इसका मतलब होता है। तो आपको बताना है कि श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन है इति, फिर यहाँ पर है इति श्री, इत्यालम, और यहाँ पर है आपका अर्थ। तो देखिए श्री गणेश का मतलब होता है शुरू करना, तो इसका जो आपका विलोम हो जाएगा ना वो आपका होगा इति श्री, इति श्री। समझ गए? इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी होगा। बाकी देखिए इति, इति श्री, अर्थ और इत्यालम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर, यहाँ ये है अगला प्रश्न, यहाँ पर 6 नंबर है और ये प्रश्न क्या बोला गया है? आंख का पर्यायवाची है, बताइएगा। आंख का पर्यायवाची क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा लोचन, पावक, प्रभा और वसन। बताइए क्या होगा? तो देखिए आंख का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है वो आपका लोचन होता है। बहुत सारे होते हैं आंख का पर्यायवाची शब्द, आपका नेत्र भी होता है, फिर आपका जो है नयन भी होता है, नयन भी होता है, चक्षु भी होता है, समझ गए? ये भी होता है, लोचन भी होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। समझ गए? लोचन। क्लियर है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 7 नंबर है और 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जीव का पर्यायवाची क्या होगा। आपको जो है जीव का जो है पर्यायवाची बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा वचन, रचना, जीव और ध्वनि। बताइए क्या होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा हुआ भी प्रश्न है। जीव का जो पर्यायवाची शब्द होता है मैं आपको बता दूं, एक आपका होता है जीवा, जीवा, जीवा हम लोग ऐसे लिखते हैं, जीवा लिखते हैं इस तरह का वाह में लगाकर, जीवा होता है। और दूसरा आपका होता है रसना, दूसरा आपका क्या होता है? रसना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी। ये प्रश्न क्लियर हुए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 8 नंबर है और यह प्रश्न आपका बोल रहा है जिसके पास घर ना हो, इसके लिए बताइए। यह आपका जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से लिया गया प्रश्न है। जिसके पास घर ना हो, जो अमर हो, होता है ना इसे, जिसको कभी मारा नहीं जा सके, तो वही बात है। तो यहाँ पर देखिए यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसके पास घर ना हो, गृही, अनिकेत, अंकिचन, अभिषेक। बताइए, यहाँ पर मेरा नाम भी लिख दिया है तो ये तो होगा नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिकेत। समझ गए? जिसके पास घर ना हो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? अनिकेत बोलते हैं। क्लियर है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका देखिए 9 नंबर है और ये 9 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है? कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। अब देखिएगा जो व्यक्ति कम बोलता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जो है मितभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मितभाषी। समझ गए? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, मितभाषी। और जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा बोलता है, देखिएगा जो ज्यादा बोलता है उसके बारे में, जो ज्यादा बोलता है ना उसको हम लोग जो है वाचाल बोलते हैं। वाचाल, वाचाल, जो ज्यादा बोलता है। मितभाषी कहने का मतलब है जो कम बोलता है। मितभाषी का मतलब होता है कम बोलना, कम बोलना। समझ गए? ये होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है और ये 10 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना होता है ना, ऑप्शन देखिएगा, कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके भौ जुराना। तो देखिए गुड़ गोबर कहने का मतलब होता है कि बना बनाया काम को बिगाड़ देना, यानी कि बना बनाया काम को बिगाड़ देना। मान लें कि हम यहाँ पर कोई खाना बना रहे हैं और इसको लेकर गिरा देना,
तो बना हुआ खाना को गिरा दिया, यानी गुड़ गोबर कर दिया, सारा मेहनत पानी में चला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, यानी बना बनाया काम को बिगाड़ना गुड़ गोबर करने का मुहावरे का अर्थ होता है। क्लियर है ये प्रश्न? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखिएगा आपका क्या है, ये 11 नंबर प्रश्न है। खाली स्थान के मुंह में हाथ डालना, बताइएगा खाली स्थान के मुंह में हाथ डालना क्या होगा? कुत्ते के मुंह में हाथ डालना, बकरी के मुंह में हाथ डालना, शेर के मुंह में हाथ डालना, गीदड़ के मुंह में हाथ डालना। तो सही मुहावरे का अर्थ जो है क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? शेर के मुंह में हाथ डालना। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा, शेर के मुंह में हाथ डालना। समझ गए ना जी? यानी अपना जो है पैर पर कुल्हाड़ी मारना इसको बोलिए, यानी कि अपना नुकसान खुद करना, वही बातें हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। यहाँ पर बोला गया है मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है। आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वनाम जो होता है क्या होता है? संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के शब्द की जगह। और सर्वनाम के जो है 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। समझ गए? और यहाँ पर पूछा है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, इनमें से कोई नहीं, और अन्य पुरुष। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए उत्तम पुरुष कहने का मतलब है खुद के बारे में जहां बात करें, समझ गए। मध्यम कहने का मतलब है जिसके बारे में, जिसके बारे में बोला जाए, नहीं जो सुन रहा है। मध्यम का मतलब होता है जो सुन रहा है, और अन्य का मतलब कि जिसके बारे में कहा जा रहा है। अन्य का मतलब क्या होगा? अन्य का मतलब जिसके बारे में कहा जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बोला गया यानी खुद के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। उत्तम पुरुष कहने का मतलब है कि जहां खुद की बात करे, मध्यम पुरुष की बात करे जो सुन रहा है, और मध्यम पुरुष के बारे जिसके बारे में बात किया जाए। समझ गए? और सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। क्लियर है ये प्रश्न? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, और ये 13 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कवि का स्त्रीलिंग होता है, बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा कवित्री, कवित्री, कवित्री सभी जगह लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पर सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि कवि का जो है आपका क्या होगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा है, ये आपका पुल्लिंग और लिंग से आपका संबंधित है। तो देखिए कवि का जो आपका स्त्रीलिंग होता है ना, वो आपका कवित्री होता है। अभी ये प्रश्न मैंने ऊपर आपको बताया था कवित्री लिखने के लिए, तो ये आपका जो सही है ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिएगा तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ये सब गलत है। हर्षित दीर्घिकार सब गलत लिखा गया है, ये आपका कवित्री ऐसे लिखाता है। समझ गए? क्लियर हो गया ये प्रश्न? अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 14 नंबर है, और ये प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होता है? ये देखिएगा, ये लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? लोटे, लुटिया, लुटियाएं, और यहाँ लुटिया। बताइए तो लुटिया शब्द का जो आपका बहुवचन होता है ना, वो आपका होता है लुटिया। ये इस तरह लिखाता है लुटी, यहाँ पर चंद्र बिंदु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। ये लुटिया का आपका बहुवचन लुटिया हो जाएगा, लुटियाएं नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। लोटे भी नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर ये है कि गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित कारक बताइए। सबसे पहले आप जान लीजिए, कारक से आपके प्रश्न पूछते हैं तो कारक जो होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके कारक जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, और उसी प्रकारों में से आपका यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि गंगा जो है हिमालय से निकलती है, यानी कि से कहने का मतलब क्या होता है? करण, यहाँ पर कर्म, संबंध और अपदान। समझ गए? कर्ता ने कर्म को, इसका मतलब क्या होता है? कर्म को, संबंध का के की, संबंध का के की। समझ गए? और यहाँ पर क्या है? कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से अपदान, करण का क्या होता है? शायद भूल रहे हैं, यहाँ पर से होगा ना, बताइए। अपदान से होता है, अपदान से, तो से यहाँ पर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। और अपदान का मतलब ही होता है अलग करना। इसका मतलब क्या होता है? जहां पर अलग करने की बात करे, अलग करने की क्या करे? बात करे, उसी को हम लोग बोलते हैं आपादान। तो यहाँ पर गंगा हिमालय से, यानी क्या कर रही है? गंगा जो है किससे निकल रही है? हिमालय से निकल रही है, यानी हिमालय से गंगा अलग हो रही है। तो इसमें जो आपका से लगा हुआ है ना, से जो निकलती है, यह कारक जो है अपदान का आपका संबोधन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यह प्रश्न आपका बोल रहा है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? अब आप जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसे हम लोग जो है सर्वनाम कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी नाम, वस्तु, व्यक्ति को संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका बोला गया है कि जो शब्द संज्ञा विशेषता बताते हैं, जहां पर जो है कोई संज्ञा शब्द हो और वो विशेषता बताता है, तो उसे हम लोग जो है विश्लेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? विश्लेषण, एग्जेक्टिव। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
क्लियर है। सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, क्रिया जहां पर कार्य हो, क्रिया विशेषण जहां पर क्रिया की विशेषता बताया जाए। क्लियर है ना प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम जो है 17 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिएगा, यहाँ पर बोला वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय और उपसर्ग समझ लीजिए। देखिए एक आपका होता है प्रत्यय और एक आपका होता है उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग समझिए। प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है। कहां लगता है? शब्द के बाद में लगता है, ये याद रखिएगा। और उपसर्ग जो होता है आपका, ये शब्द के पहले लगता है। शब्द के पहले लगता है। कहां लगता है? शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ देखिएगा वैज्ञानिक लिखा हुआ है, तो वैज्ञानिक, यहाँ पर निक जब पढ़िएगा तो यहाँ पर आपका इक निकल कर चला आएगा और इसमें जो है आपका इक लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। हर्षिकार नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। समझ गए? वैज्ञानिक में जो आपका प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक, समझ गए? वैज्ञानिक। देखिए निक जब पढ़िएगा, ये जो नी क, तो यहाँ पर निक का जब उच्चारण कीजिएगा तो हमारा इक जो है उच्चारण में आएगा, तो इक लगा हुआ है। समझ गए? अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 18 है और ये क्वेश्चन नंबर 18 का बताइएगा। अपमान में उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग जो होता है कहां लगता है? तो शब्द के पहले लगता है। शब्द के कहां लगता है? पहले लगता है। ये आप लोग जानते हैं। समझ गए? शब्द के पहले आपका जो है क्या लगता है? उपसर्ग लगता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अपमान, अपमान, समझ गए? तो ये अपमान इक्वल अपमान, तो यहाँ पर अप जो है आपका क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है ये प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है और ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है रस से लिया गया है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है बताइएगा। ऑप्शन है शोक, भय, निर्वेदन, उत्साह। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि रस जो होता है कितने होते हैं। तो रस आपका जो है टोटल आपका 11 प्रकार होता है इसका रस का। और अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका 4 होता है और कहीं कहीं आपको 9 भी देखने को मिलेगा। समझ गए? ये क्लियर हो गया। यहां पर बोला गया है वीर रस। वीर का मतलब होता है उत्साह की बात करता है, जहां पर जो है उत्साह की बात करें। शोक कहने का मतलब है करुणा, करुणा रस, करुणा रस होगा। समझ गए? क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। रस आपके जो है 11 प्रकार के होते हैं। श्रृंगार, ये रति भी होता है, बहुत सारा चीजें होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये देखिए 20 नंबर प्रश्न, ये आपका 20 नंबर प्रश्न निम्न में से भूतकाल का उदाहरण है। अब ये काल की बात कर रहा है। आप सभी लोगों को मालूम है कि काल हमारा जो होता है 3 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। कौन है? तो एक हमारा जो होता है भूत होता है, एक हमारा वर्तमान होता है और एक हमारा जो होता है भविष्य होता है। एक क्या होता है? ये भविष्य होता है। ये 3 है। और यहाँ पर हमारा पूछा है भूतकाल, यानी कि जो हमारे बीते हुए समय में हो चुका है पहले। तो यहाँ देखिएगा मैं जाता हूं, ये तो हमारा वर्तमान हो गया। राम घर गया था लग गया, यही हमारा जो हो जाएगा भूतकाल हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये तो हमारा भविष्य काल हो जाएगा। और ये क्या है? वह आ रहा है, यानी कि अभी प्रेजेंट है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए? तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों का ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी हमने जो है 20 क्वेश्चन कराया आप सभी लोगों को, हिंदी का मिक्सअप क्वेश्चन, तो आप लोग जो है अपना स्कोर बताइए और क्लास कैसा लगा ये बताइए। और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर तरीके से अच्छा लगे होंगे। तो आपसे निवेदन करते हैं, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।